गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। चलो इसी पर से शुरू कर दो। आपने क्या नारा लगाया? किसका है नाम? प्रभु का, भगवान का। और लोग किसे मिलने के लिए तरसते हैं? भगवान से। भगवान को मिलने के लिए तरसते हैं। बाबा जी ने तुमको क्या क्या दिया ये थोड़ा आज समझाता हूँ। रैली जब चलती है तो विशाल सर क्या आवाज़ लगाते हैं कि गांव वालों, ये जो रैली चल रही है इसे जो बिना कोई शंका किए दर्शन करेगा, दर्शन देगा, 2 कदम चल करके साथ देगा तो उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं और मनोकामना पूरी करने के लिए तुम टांग भी देने को तैयार है, पर यह खुला दिया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं। बहनों भाइयों, आज तो दिन तुम्हारे हाथ से चला गया। अगर दोबारा कोई रैली आई तो तुम रैली के सामने खड़े होकर के नतमस्तक होकर के अपने मन ही मन कह देना कि मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी तो ठीक है, कामना पूरी नहीं होगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। लोगों ने ऐसे ऐसे रास्ते बना के रखे हैं जिससे कुछ नहीं मिलता, पर तकलीफ़ बहुत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। अभी ये लड़का लड़की जो हुई तो पहली बार मैंने अपने इसको कहा था सर को कि आप अभिमंत्रित करो, तुम्हारी बहन है, चोरी छुपी या कोई कसर तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने अभिमंत्रित कर दिया। यह नहीं कहा कि मैंने तो किया नहीं फिर क्या होगा, ऐसे होगा, शंका नहीं की। इसीलिए कहते हैं कि बिना शंका किए आप रैली का दर्शन करो। तो फ्री में चीज़ें आपको मिल रही है, जो दुनिया के सारी मंदिरों में जा कर के घूम कर के आओ और मुझे आकर के बोलो कि मैं फलाने मंदिर में गया तो मेरी ये कामना पूरी हो गई, नहीं होगी। क्योंकि ये मंदिर के जो देवता है ये कामना पूरी नहीं करते, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा सुनाते हैं, कर्मों को माफ़ नहीं करते। और तुम इनके पास में रात के 2 बजे से जाते हैं और घंटी हिलाते हैं कि क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु महाराज आपको क्या देना चाह रहे हैं। तुम यहाँ पर आए, तुम्हारे पुराने कर्मों के कारण कोई अमीर हुआ, कोई गरीब हुआ, कोई बीमारी हुआ, कोई रोगी हुआ, ऐसे तुम्हारे साथ गठड़ी बांध करके आए। तो आप लोग, आपके पूर्वज जितने भी हैं, सब के सब मंदिर के देवताओं के पास प्रार्थना करने जाते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की गरीबी दूर हो जाए। कुछ नहीं, क्यों नहीं होती? महात्माओं के कहने से होती है। तो महात्मा क्या कह रहे हैं? जहाँ सत्संग है वहाँ दौड़ पड़ो, सत्संग में दौड़ के चले जाओ, कितना भी दूर हो।
क्यों? और तुम कहोगे हम तो जाते हैं सत्संग में। देखो कितना बड़ा नुकसान कर रहे तुम तुम्हारा। बाबा जी ने कहा सत्संग में दौड़ पड़ो, तो तुम जब सत्संग में जाते हो तो तुम्हारे अंदर की जो झूठी गठड़ी है उसको घर रख दो और बिना कल्पना किए सीधे सत्संग में पहुंच जाओ। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कितना लाभ है। एक यज्ञ नहीं कर सकते तुम, पर अगर संत दरस को जाओगे अभिमान को छोड़ करके, तो जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे इतने कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। क्या जरूरत पड़े फिर यज्ञ करने की। ऐसे कितने रास्ते गुरु महाराज ने निकाल करके रखे हैं। मैं हर रोज रात को 2 बजे जाग जाता हूँ और मेरा एक ही काम कि इतने दिन से सत्संग सुना रहा हूँ, लोगों में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसका मतलब क्या मुझे सुनाना नहीं आता? क्या भाइयों को समझना नहीं आता? दोष सुनने वाला है, सुनने वाले का है क्या मेरा है? इस पर मैं हमेशा चिंता करता हूँ। अगर समझ गए होते तो तुमको झूठ फरेब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो धनी है ये पूर्ण धनी कहा जाते हैं, यानी सभी मंडलों के पहला ईश्वर, ईश्वर का धाम, दूसरा ब्रह्म का धाम, तीसरा पार ब्रह्म का धाम, चौथा महाकाल पुरुष का धाम और 5वां सत्तदेश। इतना भेद आपको मिला है मालिक के तरफ से। पहले तो इतना भी नहीं था, यह मिला है। और अभी सर ने आपको कहा कि 16 ब्रह्म की स्थापना हुई है, उसमें तो आपको 4 का ही भेद मिला है। तो जब 12 का भेद मिल जाएगा तो तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं रहेगी। ये जो तुम झूठ फरेब बेईमानी कतलाम व्यभिचार भ्रष्टाचार पापाचार कर रहे हो, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम अगर निर्मल हो जाओगे, किसी के प्रति बुरे विचार भी मन में नहीं लाएंगे, तो तुम्हारे प्रति दूसरे के अंदर बुरे विचार आ ही नहीं सकते। जैसे कहानी बताई अभी, उन्होंने उनको मारने का फिक्स किया तो पहले वो ही मर गए। तो कहने का ये है, मैं कई बार सत्संगों में सुना रहा हूँ कि आप निर्मल हो जाओ, अंतर में किसी प्रकार की ऐंठन मत रखो। निर्मल हो जाओगे तो तुम्हें कोई पहाड़ में जड़ी लेने को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आज वातावरण फैला है, ये लगेगा ये पेड़ की जड़ी लगेगी, वो पेड़ की जड़ी लगेगी, मैंने सब करके देख लिया है। मैं पहले से इसमें था, मैं जड़ी बूटी में भी था और हठयोग में भी था। हठयोग जानते हैं? हठयोग बहुत कम लोग करते थे। हठयोग दोनों कान बंद, आँख बंद, नाक बंद, मुंह बंद और गुदा द्वार को टच, सारे द्वार बंद। ऐसे द्वार बंद करके जो साधना की जाती है उसे हठयोग कहते हैं। यह हठयोग मैं करता था और मुझे इतनी बड़ी घमंड थी कि बाबा जी इधर आए पहली बार अहमदाबाद में,
तो इधर के लोग जाने लगे, तो मुझे भी कहने लगे चलो अन्ना, बड़े महात्मा आए हैं, दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा क्या मुझसे बड़ा होगा? विचार करो, बाबा जी को मैं कह रहा हूँ क्या मुझसे बड़ा होगा, क्योंकि मैं हठयोग करता था और हठयोग में सारे देवी देवताओं का दर्शन होता है, पर छाया का, उनका नहीं, छाया का दर्शन होता है। फिर ज़बरदस्ती मुझे मेरे दोस्त लेकर के गए चिंचपुरा में, तो वहाँ गुरु महाराज ने कहा, गया तो मैं सीधा नहीं गया था, पीकर गया था। वहाँ बैठा, गुरु महाराज ने कहा कि जिसको नाम का दान लेना है वो स्कूल में चले, वो भी ढक करके दिया जाता था। मैंने सोचा अगर मैं नहीं गया तो ये अपने संगी साथी कुछ भी बताएंगे, चलो जाके देखेंगे। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो गए। उनको गुरु महाराज ने नामदान दिया और देने के बाद वो ऐसे घूमते थे, हर सत्संगी तो पूछते थे, सुनाई दिया, दिखाई दिया, कुछ हुआ? सब कोई कहता था, मुंडी हिलाता था, कोई हाँ कहता था, कोई नहीं कहता था, मेरे पास आए। अब मेरे पेट में तो वो थी। पूछा बेटा कुछ सुनाई दिया, कुछ दिखाई दिया? मैंने कहा महाराज न सुनाई दिया न दिखाई दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर 2 थापे लगाई, आपको अचरज लगेगा, लकड़े का डंडा तो भी कम लगता है, इतनी ज़ोर से उनके हाथ के थप्पड़ पड़ी, आँखों में कजबे आने लगे। मैंने कहा बाप रे, ये बाबा तो मारता है। तो फिर वहाँ से उठे घर आए, तो रास्ते में ही मेरी शराब का टिकट कट गया। मैं शराब छोड़ने वाला नहीं था, रास्ते में ही टिकट कट जाए। मेरा विचार करने लगा, मुझे दिखाई तो नहीं दिया, सुनाई भी नहीं दिया, ये टिकट कैसे कटा? तो फिर ध्यान में आया 2 थप्पड़ से, ये टिकट कटा 2 थप्पड़ से। तो फिर मथुरा जाने लगा, हर सत्संग को, हर कार्यक्रम में जाता रहा, कुछ समझता रहा। तो अभी मुझे यह समझ आया है कि इस दुनिया में जो भी लोग बताते हैं वो सब धोखा है। कोई अगर तुमको बताए कि मैं तुम्हें भगवान का दर्शन करा दूंगा, बिल्कुल धोखा। बाकी के लोगों की बात छोड़ो, तुम्हारे परिवार में दादा परदादा या सारे ढूंढो, उनसे पूछो क्या तुमको भगवान मिला? किसी को नहीं मिला, मिला नहीं और मिलने वाला नहीं। तो फिर है क्या? तो ये बात ऐसी है, ये ईश्वर ने ऐसी रचना बना करके रखी है, वो रचना से ही तुम बाहर नहीं निकल सकते। तो कहाँ तुम सिमरन करोगे, कहाँ ध्यान करोगे, कहाँ भजन करोगे? ऊपर से जो धार उतर रही है वो यहाँ तक आती है, जैसे कि वैसे यहाँ तक आती है। इसे द्विदल चक्र कहते हैं। और यहाँ से जब नीचे आती है तो यहाँ यह कंठ चक्र कहा जाता है। ये 16 पंखुड़ियों का होता है। इसे पिंडी सहस्त्रदल कौल भी कहते हैं। ये अद्या महाशक्ति का स्थान है और यहाँ पर बहुत बड़ा किला है। तो यहाँ पर मैंने हटोग में देखा, नूरे दुर्ग पर दूरे चमकता, बहुत दूर नूरे दुर्ग पर दूरे चमकता, बीन तेल वहाँ दीपक जलता। तो मैं कहा महात्माओं की बात सुनने वाला हूँ,
वो दीपक जब मैं देख रहा हूँ तो कहाँ सुनूंगा। फिर उसके नीचे जब आया तो यहाँ हृदय स्थान पर यहाँ शिव जी और पार्वती का स्थान है। 12 दल का कवल है, 12 पंखड़ियों का। यहाँ पर उनका दर्शन हुआ। फिर नीचे आया नाभि चक्र में। नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन हुआ, पर वहाँ बड़ी गड़बड़ी। नाभि चक्र है 8 दल का, 8 पंखड़ी का। कहा जाता है कि अष्टदल कवल के ऊपर निर्विकार की है मूर्ति। देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। मुझे अगर आड़ा लगे किसी समय तो मैं दिखा भी दूंगा। तो 8 दल का कवल है। अष्टदल कवल के ऊपर निर्विकार की है मूर्ति। वही मूर्ति को देख ले प्यारे, जगमग ज्योति वहाँ जलती। वहाँ तुम्हारे शरीर में 4 ज्योति है, अग्रज्योत, शिखा ज्योत, जगमग ज्योत और झिलमिल ज्योत। तो वहाँ पर जगमग ज्योत जल रही है, जगमग ज्योति वहाँ जलती। तो वो कवल पर जो 8 दल का 8 पानों का कवल है, तो एक एक पत्ती को 3-3 पत्ते, तो 8 रिक कितने हुए? 24। उन 24 पत्रों पे अक्षर है, पत्तों पर 24 अक्षर, उसे 24 गायत्री कहते हैं। तो संतों ने देखा, इन अक्षरों को बाहर लाया, इसका मंत्र बना दिया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र बना दिया। इस मंत्र से हवन करने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस मंत्र का विधिवत उच्चार करने से ज्वाला भड़क आती थी। यह भी हम लोगों ने भ्रष्ट कर दिया। फिर आए नीचे इंद्र चक्र पर। यहाँ पर ब्रह्मा और सावित्री का दर्शन। हृदय चक्र का अपने नाभि चक्र तक ऊपर के 3 चक्रों की छाया पड़ती है। समझ में आने के लिए बताना पड़ेगा। और नीचे जो 3 चक्र है, उस पर इन 3 चक्रों की छाया पड़ती है। छाया है, दिखते हैं देव अपने विष्णु के जैसे विष्णु, ब्रह्मा के जैसे ब्रह्मा, शिव जी के जैसे शिव जी दिखते, पर छाया है। तो जब मैंने ये देखा कि ये बाबा बता रहे हैं कि ऊपर की छाया 3 चक्रों पर, 3 चक्रों की छाया नीचे के 3 चक्रों पर, तो हठ योगियों ने छाया देखी, उनको दर्शन नहीं हुआ। तो मैं चिंतित हो गया। मेरे इतने बेकार चले गए साल। मैं कहता था मैंने विष्णु का सबका दर्शन कर लिया है, और ये कहते हैं कि छाया तुमने देखा, देवताओं को नहीं देखा। कहा कि षड चक्राचे देव वंदिले, टुकड़ो जी महाराज ने बताया, षड चक्राचे देव वंदिले तीर्थाटन झाले, द्विदल पंढरपूर जाऊन सद्गुरु मन धाले। जैसे तीरन में मूर्ति देखते हैं ना, तीर्थ में कोई भगवान का दर्शन नहीं होता, खाली मूर्ति देखते हैं। तो उन्होंने कहा षट चक्राचे देव वंदिले तीर्थाटन झाले, द्विदल पंढरपुर जाऊन सद्गुरु मन धाले। तो ये द्विदल चक्र, यहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा है, और इनका यहाँ पर जो है तो पंडु ही पंडु कलर, यहाँ पर हरा लाल नीला पीला कलर नहीं, पंडु ही पंडु कलर, इसलिए इसका नाम पंढरी। तब द्विदल पंढरपुर जाऊन सद्गुरु मन धाले। तो जब द्विदल चक्र पर तुम जाओगे
तब तुमको सद्गुरु सब बोध कराएगा, बाकी दूसरा नहीं कराएगा। जिसका अधिकार है वही कराएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि तुमको फ्री में दिया जा रहा